आज बिहार की धरती पर सियासत का महासंग्राम देखने को मिला, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की जनता के बीच विकास का बिगुल फूका, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सहरसा से एनडीए पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाया और बीच में कांग्रेस ने भी आरएसएस और जनसंघ पर पुराने घाव कुरेदते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। बिहार चुनाव 2025 की पहली बड़ी भिड़ंत आज मैदान में दिखी और समस्तीपुर बना इस चुनावी जंग का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। समस्तीपुर में जनसमूह उमड़ा, मैदान में सिर्फ जनता नहीं बल्कि जन सैलाब उमड़ा। त्योहारों के बीच इतनी भीड़ देख प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। उन्होंने मैथिली में लोगों को अभिवादन किया, कहा मिथिला के हृदय स्थली समस्तीपुर के सब लोग के प्रणाम करी छी, और फिर बोले मैंने जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन बाद इतनी भीड़, यह तो बिहार की आत्मा का उत्सव है। पीएम मोदी ने छठ महापर्व का भी जिक्र किया, कहा छठी मैया का पर्व शुरू हो रहा है और इससे पहले इतनी संख्या में आपका आना यह बताता है कि बिहार अब नई रफ्तार से चलेगा, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। उन्होंने कहा आजाद भारत में सामाजिक न्याय लाने में, गरीब वंचितों को अवसर देने में कर्पूरी बाबू की भूमिका बहुत बड़ी रही। मां भारती के इस अनमोल रत्न को भारत रत्न देने का सौभाग्य एनडीए सरकार को मिला, यह हमारे लिए गर्व की बात है। यहीं से पीएम मोदी ने पिछड़ों और गरीबों के आरक्षण पर एनडीए की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा पहले मेडिकल की ऑल इंडिया सीटों में पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, एनडीए सरकार ने वो प्रावधान किया। हमने आरक्षण 10 साल के लिए आगे बढ़ाया, क्योंकि यही सामाजिक न्याय की सच्ची दिशा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषाई गर्व का मुद्दा भी उठाया, कहा कर्पूरी बाबू मातृभाषा में पढ़ाई के हिमायती थे। एनडीए सरकार ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया। अब गरीब का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ सकता है और परीक्षा भी दे सकता है। भीड़ में इस बयान पर जबरदस्त तालियां बजी। मोदी ने जनता से कहा जब नीयत साफ हो और नीतियां जनहित की हों तो जनता भरोसा देती है। मोदी ने अपने भाषण में बिहार के जंगल राज काल की याद दिलाई। कहा 2005 में एनडीए ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी। राजद वालों ने तब जनता से बदला लिया कि आपने नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। कांग्रेस को धमकाते थे कि अगर बिहार में कोई प्रोजेक्ट दिया तो समर्थन वापस ले लेंगे। पीएम मोदी का निशाना साफ था। आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। राजद और कांग्रेस गठबंधन था। उन्होंने कहा कांग्रेस के समय जितना पैसा बिहार को मिला था, एनडीए सरकार ने उससे 3 गुना ज्यादा, जी हां 3 गुना ज्यादा पैसा बिहार को दिया। दरभंगा में एयरपोर्ट बना, उद्योग आ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है। मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा वो दिन दूर नहीं जब बिहार के हर जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होंगी। उनका संदेश साफ था, एनडीए यानी सुशासन और विकास की गारंटी। लेकिन अब बात करते हैं विपक्ष की, जहां एक ओर समस्तीपुर में मोदी की भीड़, वहीं दूसरी तरफ सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर पलटवार किया। चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे, उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। तेजस्वी ने कहा गुजरात के 2 लोग बिहार चलाना चाहते हैं। मोदी जी को बिहार में जीत चाहिए, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं, यह तंज था।
प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तेजस्वी यादव का। उसी दौरान भीड़ से आवाज आई कि बिहार झुकेगा नहीं, जिसके बाद तेजस्वी बोले हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। जब लालू जी मोदी से नहीं डरे तो उनका बेटवा क्या डरेगा। तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादे गिनाए और कहा अगर जनता हमें मौका देती है तो रसोई गैस सिलेंडर 500 में और वृद्धावस्था 1500 रुपए महीना कर दी जाएगी। साथ ही जीविका कार्यकर्ताओं को स्थायी नौकरी और 30,000 मासिक वेतन देने की बात भी तेजस्वी ने की। तेजस्वी बोले हमारी राजनीति झूठ की नहीं, भरोसे की राजनीति है। उन्होंने दावा किया अगर एनडीए सत्ता में आई तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। इससे पहले भी कई बार वो नीतीश कुमार को घेर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं बीजेपी पर। वहीं पीएम मोदी के कर्पूरी ग्राम दौरे से पहले कांग्रेस ने भी तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने सवाल किया कि जब कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया था तब जनसंघ और आरएसएस ने विरोध नहीं किया था क्या। उन्होंने कहा क्या पीएम मोदी अपने वैचारिक पूर्वजों के कृत्य के लिए माफी मांगेंगे। और आगे पूछा क्या मोदी जी ने जाति जनगणना को अर्बन नक्सल एजेंडा नहीं कहा था। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया कि बिहार के 65% आरक्षण प्रस्ताव को नवी अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया, जैसे 1994 में तमिलनाडु के 69% आरक्षण को सुरक्षा दी गई थी। वहीं समस्तीपुर में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष खासकर राजद पर हमला किया। उन्होंने कहा राजद ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 15 साल के शासन में बालिका शिक्षा की हालत बदतर थी और एनडीए सरकार आने के बाद हमने लड़कियों के स्कूल, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति जैसे काम किए। नीतीश ने आगे कहा जीविका समूह की महिलाओं को हमने सशक्त बनाया। आज वो बैंक चला रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं। राजद वालों ने तो सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, जनता का नहीं। लेकिन सच ये है कि बिहार का 2025 चुनाव एक बार फिर से दो रास्तों पर खड़ा है। एक तरफ विकास, सुशासन और स्थिरता का दावा करने वाला एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनभावना पर सवार होना चाहता है। एक तरफ पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन। लेकिन सवाल वही है, क्या बिहार के गांव तक विकास पहुंचा, क्या वादे पूरे हुए, या फिर इस बार जनता बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगी। छठ मैया के पर्व से ठीक पहले बिहार की सियासत में अब गर्मी अपने चरम पर है। सूर्योदय की तरह उग रही है चुनावी किरणें जो तय करेंगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विकास का चेहरा या वादों का चेहरा। तो बिहार के समस्तीपुर से शुरू हुआ यह चुनावी बिगुल अब पूरे देश में गूंजेगा। एक तरफ मोदी का सुशासन, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी का भरोसा और तीसरी तरफ कांग्रेस के सवाल। लेकिन आखिरी फैसला वही करेगा, बिहार का मतदाता, क्योंकि इस बार भी नारा वही रहेगा, बिहार बोलेगा, जो करेगा वही लौटेगा। धन्यवाद।